माना मेरे हसी सनम तू अश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम तू अश्क महताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। हैरत से यूं न देखिए, जल्दा हुआ तो क्या हुआ। हैरत से यूं न देखिए, जल्दा हुआ तो क्या हुआ। जल्दा हुआ तो क्या हुआ। अपनी जगह बेजाने मन चला भी आफताब है, पर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। माना मेरे हसी सनम। शबाब का सुरूर छाया जो दो जहान पर, तेरे शबाब का सुरूर। दोस्तों, काफी साल पहले कुछ फिल्में बनती थी जिनको बी ग्रेड फिल्म कहा जाता था। बी ग्रेड का मतलब उसका बजट बहुत कम होता था और उसमें काम करने वाले एक्टर भी कोई बहुत बड़े नामी गिरामी नहीं होते थे। ऐसी फिल्म को चलाने के लिए संगीत का सहारा लिया जाता था और फिल्म में रफ़ी के, लता के 2-4 गीत रख लिए जाते थे तो फिल्म का बेड़ा पार हो जाता था। द एडवेंचर ऑफ रॉबिन हुड ये भी एक बी ग्रेड फिल्म थी जिसका संगीत दिया था जीएस कोहली ने, जो ओपिनियर के असिस्टेंट थे। अभी आपने जो गीत सुना, माना मेरे हसी सनम, इसके अंतरे में और स्थाई में कुछ लाइनें हैं, उनकी व्याख्या हम पूरी डिटेल में करेंगे, लेकिन उससे पहले सुनिए इसी फिल्म से मेरी पसंद का दूसरा गीत। जिंदगी उदार जा
में फूलों की डाली, झिलमिलाती किरणों की डाली, झिलमिलाती किरणों की डाली। हाय ये रंग कुछ नमक प्यार और मस्तियाँ, तेरे ये दम पे है सुनो मेहरबान। संवार दे जो प्यार की बाहर की जिंदगी, तो जाने जा तू मेहरबान, तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो। तेरी हंसी निखर गई नई सुबह की रोशनी, तेरी अदा से हंस पड़े तुझे दिलों में चांदनी, तेरी अदा से हंस पड़े। ये नशीला मौसम गुलाबी झूमता हो जैसे शराबी, झूमता हो जैसे शराबी। तेरे हसीन दिलरुबा खिला शबाब ये तेरा, महकते हैं ये कमीना तुम्हारा। संवार दे जो प्यार की बाहर की जिंदगी, तो जाने दिलरुबा तुम कहो, तुम कहो। संवार दे जो प्यार की बाहर की जिंदगी, तो जाने जा ओ मेहरबान, तुम्ही तो हो, तुम्ही तो हो। तेरी नजर में छाँव है वो सुरमई घटाओं की, वो छाँव क्या होती है यह मैं बता नहीं सकता, उसके लिए कोई अल्फाज नहीं है बताने के लिए। ये गीत तो लगता है रफ़ी साहब ने लगभग नाचते हुए गाया होगा, पूरी मस्ती में गाया होगा। ऐसा हो जाता है, ऐसा होता है कई बार रिकॉर्डिंग करते करते ऐसी मस्ती छा जाती है, ऐसी मस्ती का आलम होता है कि दिल करता है कि एक बार फिर से रिकॉर्डिंग करें, फिर से गाएं। तो ऐसा ही हुआ होगा। कोहली साहब ने कह दिया होगा रफ़ी भाजी एक बार और गा दो, कोई गल नहीं, जिवें मर्जी गाओ, खुल के गाओ, अपनी मर्जी से गाओ। अब आते हैं पहले गीत की तरफ। पहले गीत के बोल हैं, माना मेरे हसीं सनम तू रश्क माहताब है, गर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। हैरत से यूं ना देखिए जर्रा हुआ तो क्या हुआ, अपनी जगह पे जाने जा जर्रा भी आफताब है। इसमें कुछ मुश्किल अल्फाज हैं। रश्क का मतलब होता है ज्वेलसी, ज्वेलसी वो वाली ज्वेलसी नहीं, इसमें तारीफ भी होती है। और माहताब का मतलब होता है चांद, कि तुम इतने खूबसूरत हो कि चांद भी आपसे ज्वेलसी करता है, कि मैं आप जैसा क्यों नहीं हूं। इसके बाद लाइन है, गर तू है लाजवाब तो मेरा कहाँ जवाब है। अगर तुम लाजवाब हो, तुम्हारा कोई जवाब नहीं है, तो मेरा भी कोई जवाब नहीं है। इसका मतलब ये है। इसके बाद है, हैरत से यूं ना देखिए जर्रा हुआ तो क्या हुआ। हैरत का मतलब हैरानी, जर्रा का मतलब मिट्टी का छोटा सा कण होता है जो, उसको कहते हैं जर्रा। अपनी जगह पे जाने मन जर्रा भी आफताब है। तो इस पूरी लाइन का मतलब है कि मुझे इतनी हैरानी से मत देखो, अगर मैं छोटा सा मिट्टी का छोटा सा जर्रा हूं तो फिर क्या हुआ। अपनी जगह पे जाने जा, अपनी जगह पे जाने मन जर्रा भी आफताब है। वो छोटा सा मिट्टी का जर्रा भी अपने आप में आफताब है, वो सूरज है। आफताब कहते हैं सूरज को। अपनी जगह पे जाने मन जर्रा भी आफताब है, वो मिट्टी का छोटा सा जर्रा भी सूरज के बराबर है।
शायर लोग, गीतकार लोग कई बार ऐसी बातें लिख देते हैं कि जो सोचकर नहीं लिखी जाती, ऐसी बातें अपने आप दिमाग में आती हैं, इसके लिए सोचना नहीं पड़ता, वो अपने आप दिमाग में उतरती हैं। वो ऐसी बातें समझने के लिए हमें फिजिक्स, ज्योग्राफी और साइंस का सहारा लेना पड़ेगा। ये सब जानने के लिए हमें अरबों साल, करोड़ों साल पीछे जाना पड़ेगा, जब ये यूनिवर्स भी नहीं था। जब यूनिवर्स नहीं था तो वहां पे टाइम भी नहीं था। बिग बैंग के बाद फिर यूनिवर्स बना, लाखों सूरज बने, तारे बने, उनमें एक हमारा सूरज भी है, उससे हमारी धरती बनी, फिर हम बने। यूनिवर्स के सभी जितने भी ग्रह हैं या तारे हैं, स्टार हैं, सूरज है, वो सभी एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। अब बात करते हैं फिजिक्स की। मेरे एक स्टूडेंट थे, उसका नाम था कशिश तायल। वो फिजिक्स के स्टूडेंट थे, अब वो फिजिक्स पढ़ाते हैं। एक बार वो यहाँ पे आए तो मैंने उनसे पूछा कि यार मैथ साइंस के बारे में तो हमने सुना था, क्या होता है, ये फिजिक्स क्या होती है? तो उसने कहा कि ये जैसे ये कुर्सी है। मैंने कहा हाँ। वो कहने लगा ये एक ही टाइम पे ये लिक्विड भी है और हार्ड भी है, ये दोनों चीजें हैं, और है भी नहीं। मैंने कहा यार ये क्या बात हुई, है भी नहीं? फिर उन्हें कई तरह की मिसालें दी, कई नाम बताए, एटम, न्यूरॉन, प्रोटॉन, पता नहीं क्या कुछ ऐसे नाम थे वो बताए। मैंने कहा यार तू यहां से जा, तू थोड़ी देर में कहा कि मैं ही यहाँ पे नहीं हूं, तो चलो बात आई गई होगी। फिर धीरे धीरे पिछले 5-6 महीने पहले विकास दिव्य कीर्ति कुछ बात कर रहे थे फिजिक्स की, क्वांटम फिजिक्स की। अब नया नाम है क्वांटम फिजिक्स। उसमें उन्होंने कहा कि क्वांटम फिजिक्स में बहुत सी नई नई खोजें हुई हैं, नई नई खोज कर रहे हैं नए नए स्टूडेंट, उनको मैंने इसके बारे में सुना। फिर एक और स्टूडेंट लड़का था, वो यंग लड़का था, वो बता रहा था कि दो चीजें आपस में अलग अलग पड़ी हैं, जैसे ये कुर्सी है, वो कुर्सी है, ये कुर्सी पड़ी है, वो है तो अलग अलग, वो अलग अलग होते हुए भी एक है। और दिव्य कीर्ति ने कहा कि जो चीज यहाँ पे है, यहाँ से कोई हजारों मील दूर भी चीज होगी, यहाँ भी और उसमें, वो दोनों चीजें एक ही है, आपस में जुड़ी हुई है। और ऐसी बातों को समझने के लिए टाइम का, थॉट का, ये चीजें समझनी पड़ेंगी। अब एक धारणा ये है क्वांटम एंटेंगलमेंट की, जिसका मतलब ये है कि सब एटॉमिक लेवल पर, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, न्यूक्लियस, किसी लेवल पर यह संभव है कि एक सब एटॉमिक पार्टिकल का कनेक्शन किसी और सब एटॉमिक पार्टिकल से कहीं और हो। कहीं और का मतलब पृथ्वी पे ही नहीं, चांद पे भी हो सकता है, सूर्य पे भी हो सकता है, किसी और आकाशगंगा में भी हो सकता है, बिलियंस ऑफ लाइट ईयर्स दूर भी हो सकता है। और उसमें रोचक बात क्या है, इनके बीच में ऐसा कनेक्शन है कि यहां पर जो पार्टिकल बिहेव करेगा उसका ठीक विपरीत बिहेवियर उस पार्टिकल का वहां हो जाएगा। और सबसे खतरनाक बात, इन दोनों घटनाओं के बीच में टाइम का कोई लैप्स नहीं है, सेकंड के 1000वें हिस्से का भी लैप्स नहीं है। यहां हुआ, वहां हुआ, एक साथ हुआ। और आइंस्टीन और फिजिक्स ये मान के चल रहे थे कि प्रकाश से ज्यादा तेज गति से कुछ भी ट्रेवल नहीं कर सकता। प्रकाश का सिंपल भाषा में, प्रकाश की गति क्या है, 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकंड के आसपास है। सूर्य पर यदि दो पार्टिकल्स हैं जो एंटेंगल्ड हैं, जुड़े हुए हैं, जिनमें से एक पृथ्वी पर है और एक सूर्य पर है, उनके बीच में कम्युनिकेशन हो रहा है 0 सेकंड्स में। और इसी पर आइंस्टीन ने कहा था कि नहीं, ये कुछ गलत है, कुछ हिडन वेरिएबल से हम समझ नहीं पा रहे हैं। और इन 3 वैज्ञानिकों ने साबित कर दिया कि एकदम सही बात है। और अगर ये एकदम सही बात है तो हो सकता है कि इस पृथ्वी पर कुछ हो तो उसकी वजह इस पृथ्वी पर ना हो। और अगर प्रकाश की गति को भी खारिज करती हुई स्थितियां हैं, कम्युनिकेशन इतना फास्ट है, तो शायद निकट भविष्य में फिलॉसफी में बहुत बड़े चेंजेस आने वाले हैं फिजिक्स के साथ साथ।
एक अच्छा फिलोसफर आज के ज़माने में वो है जो फिजिक्स के साथ चले, केमिस्ट्री के साथ चले, बायोलॉजी के साथ चले। डार्विन का इवोल्यूशन पढ़े बिना आप दर्शन को पढ़ नहीं सकते आज के ज़माने में। मूर्खता होगी अगर आप केवल दर्शन पढ़ के काम चलाएं, साइंस को ना पढ़ें। कृष्णमूर्ति तो यहाँ तक कहते हैं कि टाइम और थॉट ये दोनों एक चीज़ है। अगर हमारे मन में कोई विचार नहीं है, कोई थॉट नहीं है, तो वहाँ पे टाइम नहीं है। अगर उस टाइम को हम समझ जाएं तो जो यूनिवर्स से पहले जहाँ पे वो टाइम नहीं था, टाइमलेस था, तो हम उसको भी समझ सकते हैं। जैसा कि मिर्जा गालिब ने कहा है, कुछ ना था तो खुदा था, कुछ ना होता तो खुदा होता, मुझको डुबोया मेरे होने ने, मैं ना होता तो खुदा होता। हमारे अगली वीडियो में हम मिर्जा गालिब की बात करेंगे। ये सभी बातें जो मैं आपको यहाँ पे कह रहा हूँ, ये बातें मैंने पढ़ी, सुनी और समझी हैं। पता नहीं आपको मैं समझा पा रहा हूँ या नहीं। जैसा कि कृष्णमूर्ति कह रहे हैं, मिर्जा गालिब कह रहे हैं, उस अवस्था में अगर हम चले जाएं तो ये सारी बात हम समझ पाएंगे। लेकिन विडंबना ये है कि हम अपने दिमाग से सोचकर उस अवस्था में नहीं पहुंच सकते। आपने कभी महसूस किया होगा कि हम जब प्रेम पूर्वक होते हैं, पूरी तरह डूबे हुए होते हैं, तो हमें कुछ भी याद नहीं होता, हम अपने आप को भी भूल जाते हैं। तब हम नहीं होते, वहां पे कोई विचार नहीं होता, कोई थॉट नहीं होती। जैसे ही विचार, कोई थॉट एंटर करती है तो वो सब कुछ गायब हो जाता है। अपनी जगह पे जर्रा भी आफताब है, जर्रा भी अपने आप में आफताब है, सूरज पूरा यूनिवर्स है, और यूनिवर्स उस जगह है, वो जगह है जहाँ पे कोई टाइम नहीं है, कोई थॉट नहीं है। वहां पे सिर्फ वही है जिसको हम खुदा भी कह देते हैं, कोई लव कह देते हैं, सच्चाई कह देते हैं, ट्रुथ कह देते हैं। अपनी जगह पे जाने का जर्रा भी आफताब है। आपको कुछ याद है कि हम ये वीडियो 16 फरवरी को ही क्यों अपलोड करेंगे? 16 फरवरी हमारे लिए एक बहुत बड़ा दिन है। 16 फरवरी को हम गए थे कोयम्बटूर। ये बात है 2007 की। वहां पे जग्गी वासुदेव का बहुत बड़ा आश्रम है, तथाकथित सदगुरु, वो अपने आप को सदगुरु कहलाते हैं। वहां पे उनके आश्रम में हर एक शिवरात्रि को सारी रात प्रोग्राम होते हैं। हर एक महाशिवरात्रि को वहां पे पूरी दुनिया से आर्टिस्ट आते हैं, कल्चरल प्रोग्राम होते हैं, क्लासिकल प्रोग्राम होते हैं। हमारा ग्रुप भी वहां पे गया था, दिल्ली का ग्रुप था, और इत्तेफाक से उस दिन 16 फरवरी भी थी और शिवरात्रि भी थी। बाजी चाहे अतफाल है, दुनिया मेरे आगे होता है शब रोज, तमाशा मेरे